Hello everyone, welcome to DNA coaching classes. Let's start the today's session, and today we are going to solve the question asked in the board exam of 10th. हम लोग क्वेश्चन हमने बताया था कि जब भी कोई एक्सरसाइज खत्म होगी स्पेशली 10th क्लास की, तो हम लोग क्या करेंगे, उसमें जो भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूछे गए हैं है ना बोर्ड एग्जाम में, उनको सॉल्व कराए जाएंगे। तो आज ये सेशन चालू होता है बोर्ड एग्जाम में, लगभग जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन उस चैप्टर वाइज सॉल्व कराए जाएंगे। तो आज हमारा पहला चैप्टर कंप्लीट होता है पूरी तरीके से, और बाकी के जो चीज़ें थी वो डेफिनेशन थी, वो सारी डेफिनेशन की क्लास हमारी जो थ्योरी की क्लास हुई है उसमें सारी चीज़ें बताई गई हैं, डीपली बताई गई हैं। आप बाकी के जो एक्सरसाइज पूछे गए हैं, जो क्वेश्चन पूछे गए हैं, जैसे डिफरेंस हो गया, वो सारी चीज़ें आप पीछे से क्लियर कर सकते हो पीछे के लेक्चर से। तो आज हम लोग क्वेश्चन वो करेंगे जो एग्जाम में पूछे गए हैं, जो प्रीवियस ईयर एग्जाम में पूछे गए हैं 2017 से लेकर 2020 तक, जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछे गए हैं चैप्टर 1 से। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट विद द क्वेश्चन नंबर 1। तो यहाँ पे पूछा गया है, द कैल्शियम ऑक्साइड रिएक्ट्स विगोरियसली विद द वाटर एंड प्रोड्यूस स्लैक्ड लाइन। यानी जब कैल्शियम ऑक्साइड को जब हम वाटर के साथ रिएक्ट कराते हैं तो क्या बनेगा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ये हमारा कैल्शियम ऑक्साइड है। कैल्शियम ऑक्साइड क्या होता है, हिंदी में क्या बोलते हैं इसे, अनबुझा चूना। क्या बोलते हैं, अनबुझा चूना। यानी ये इसके अंदर जब हम पानी मिलाते हैं, इसके अंदर जब पानी मिलाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, बुझा हुआ चूना बन जाएगा, जिसे स्लैग्ड लाइन बोलते हैं। क्या बोलेंगे, स्लैग्ड लाइन। और जब ये रिएक्शन होता है, जब हम अनबुझे चूने के अंदर यानी कैल्शियम ऑक्साइड के अंदर वाटर मिलाते हैं, तो जब ये प्रोसेस होता है, जब कैल्शियम ऑक्साइड बनता है, तो साथ में हीट क्या होती है, प्रोड्यूस होती है। बहुत ही अधिक मात्रा में हीट प्रोड्यूस होती है। और हीट प्रोड्यूस होना एक रिएक्शन बताता है, आप लोग को बताया गया था, एक एंडोथर्मिक रिएक्शन, एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन। आप लोग को डेफिनेशन भी बताई गई थी उसके अंदर। तो यहाँ पे जब हीट प्रोड्यूस हो रही है, हीट निकल रही है, तो क्या है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। इसे क्या बोलेंगे हम लोग, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। और साथ में हम इसे कॉम्बिनेशन रिएक्शन भी बोलेंगे। क्यों, कॉम्बिनेशन रिएक्शन में क्या होता है कि व्हेन अ टू कंपाउंड और एलिमेंट कंबाइंड विद ईच अदर एंड फॉर्म अ सिंगल सब्सटेंस और सिंगल मतलब कंपाउंड, सो इट इज कॉल्ड अ कॉम्बिनेशन रिएक्शन। यानी हमारे जो ऑप्शन होंगे उसमें एक से ज्यादा ऑप्शन हमारे सही होंगे। तो वो पूछेगा कैसे, ध्यान से एक देखते हैं एक ऑप्शन। पहला जैसे सपोज आपको एक ए देगा, ए में रिलेट करेगा कि वो कॉम्बिनेशन रिएक्शन है। ठीक है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। बी में वो बोलेगा कि ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। और सी में बोलेगा एंडोथर्मिक रिएक्शन। और डी में बोलेगा ऑक्सीडेशन। तो आप अगर देखें तो यहाँ पे ये कॉम्बिनेशन भी है और यहाँ पे एक्सोथर्मिक रिएक्शन भी है। तो हम कौन सा ऑप्शन चूज करें, ये हमारे ऑप्शन नहीं है। ठीक है, ये तो लिंक किया हुआ है कि कौन सा रिएक्शन, हमें ऑप्शन ऐसे देगा। पहला ऑप्शन रहेगा ए बी दोनों सही, दूसरा ऑप्शन होगा ए बी सी, तीसरा ऑप्शन होगा ए सी, चौथा ऑप्शन ऐसे हो सकता है ए डी। तो कौन सा ऑप्शन सही है, इसमें मैंने बताया था ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन भी है और साथ में एक्सोथर्मिक रिएक्शन भी है। तो इस वजह से हमारा पहला ऑप्शन क्या होता है, करेक्ट होता है। ठीक है, तो हमें यही बताना था कि कौन सा रिएक्शन है। ठीक है, कौन कौन से मतलब रिएक्शन इसमें हो रहे हैं। तो सबसे पहला क्या है, ये एक कॉम्बिनेशन रिएक्शन है, और साथ में जब एनर्जी क्या होती है, इवॉल्व होती है, निकलती है, रिलीज होती है, तो उस रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। तो पहला क्वेश्चन कंप्लीट होता है। चलो सेकंड क्वेश्चन में चलते हैं, थोड़ा ध्यान से पढ़ना, बस इसमें लैंग्वेज लेंदी है और कुछ है नहीं। ठीक है, when the hydrogen sulfide react with, when a hydrogen sulfide gas is passes through the blue solution of a copper sulfate, यानी कॉपर सल्फेट से रिएक्ट कराएंगे। किससे रिएक्ट करा है, कॉपर सल्फेट। अब कॉपर सल्फेट से रिएक्ट कराने पे बन क्या रहा है, अब ब्लैक प्रेसिपिटेट मतलब आप लोग को बताया गया था, जब भी क्या होता है कोई रिएक्शन होती है तो कुछ ऐसे उसके पार्टिकल्स होता है उसके अंदर, जो बॉटम में यानी जो बीकर है जिसके अंदर रिएक्शन कराई जा रही है, मिलाया जा रहा है उस सब्सटेंस को, तो वो क्या होते हैं, वो क्या होते हैं, नीचे सेटल डाउन हो जाते हैं। नीचे बॉटम में क्या होता है, सेटल डाउन यानी नीचे की तरफ चले जाते हैं।
तो अगर ऐसे कोई चीजें सेटल डाउन हो रही है तो उस कंपाउंड को हम क्या बोलेंगे, प्रेसिपिटेट हो रहा है। वो क्या हो रहा है, प्रेसिपिटेट हो रहा है। तो ध्यान से देख लीजिए, पहले क्या होगा, हाँ अब क्या होगा, H2S यानी हाइड्रोजन सल्फाइड हमारा पासेस थ्रू द कॉपर सल्फेट। जब कॉपर सल्फेट से पास होगा तो क्या बनाएगा, CuS कॉपर सल्फाइड। क्या बनाएगा, कॉपर सल्फाइड, अ ब्लैक प्रेसिपिटेट। ये क्या होगा, कॉपर सल्फाइड एंड इज ऑब्टेन अ सल्फ्यूरिक एसिड। सल्फ्यूरिक एसिड क्या होता है, H2SO4। क्या होता है, H2SO4। तो इसमें भी आप लोगों को बताना था, पहले तो हम ये पहले इसका रिएक्शन बनाएंगे, यानी इक्वेशन बनाएंगे कि इक्वेशन कैसे बन रहा है। तो यहाँ पे हुआ क्या, जब हाइड्रोजन सल्फाइड रिएक्ट करता है किससे, कॉपर सल्फेट से, तो वो बनता क्या है, CuS यानी कॉपर सल्फाइड और प्लस H2SO4। आप ध्यान से देखना यहाँ पे कौन सा रिएक्शन है, आप आराम से देख के बता सकते हो। यहाँ पे आयंस का क्या हो रहा है, एक्सचेंज हो रहा है। आयंस जो है वो ब्रेक हो रहे हैं और एक दूसरे से एक्सचेंज हो जा रहे हैं। तो ध्यान से देखो, यहाँ पे हाइड्रोजन एक्सचेंज हुआ सल्फाइड और यहाँ पे Cu, यहाँ पे सल्फेट, यहाँ पे Cu, यहाँ पे हाइड्रोजन, यहाँ पे भी सल्फेट। ठीक है, तो ये ऐसे ही ब्रेक हो जाते हैं। जब भी इसे मिलाया जाता है ये ब्रेक हो जाएंगे, और ब्रेक होने के बाद ये हाइड्रोजन जो होगा वो सल्फेट के साथ चलाएगा, और जो सल्फाइड है वो किसके साथ चलाएगा, कॉपर के साथ। तो क्या हो जाएगा, कॉपर सल्फाइड, और फिर ये क्या हो जाएगा, हाइड्रोजन सल्फाइड। यानी इस तरीके से जो रिएक्शन होता है, आयंस के एक्सचेंज होते हैं। आप लोगों को बताया गया था आयन के जो एक्सचेंज होता है वो कौन से रिएक्शन में होता है, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। वेरी गुड। तो किसमें होता है, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ठीक है, इसमें यही बताना था कि कौन सा रिएक्शन है। ठीक है, तो देखो लैंग्वेज भले ही क्या इसकी बहुत ही लेंथी है, लेकिन पहले हमें क्वेश्चन पढ़ना है, क्वेश्चन को देख के नहीं भागना है। वो बहुत ही सिंपल, जितने बड़े लेंथी क्वेश्चन होते हैं ना, बस उसमें बातें लिखी होती है और क्वेश्चन बहुत ही छोटा होता है, इसलिए हमें भागना नहीं है क्वेश्चन को देख के। ठीक है, तो देखिए कितना बड़ा क्वेश्चन था और कितना आसान क्वेश्चन था जब इसका हमने केमिकल इक्वेशन बना दिया। ठीक है, तो आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3 जो कि लास्ट क्वेश्चन है। अभी और भी इसके क्वेश्चन है बोर्ड के जो पूछे गए हैं इस चैप्टर से, तो फिलहाल आज हम 3 ही क्वेश्चन बताएंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में हम बताएंगे और भी एग्जांपल इसके, और भी जो क्वेश्चन इसमें पूछे गए थे। तो यहाँ पे क्या है, अ डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन सच एज द रिएक्शन बिटवीन द सोडियम सल्फेट एंड बेरियम क्लोराइड। मीन्स हमें यहाँ पे बता दिया है कि ये जो रिएक्शन है ये डबल डिस्प्लेसमेंट है। हमें इस इक्वेशन को यानी इस रिएक्शन को कंप्लीट करना है। ठीक है, और ये बताए हिंट क्या दिया हुआ है कि ये डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। कौन कौन है, सोडियम सल्फेट। तो पहले हम लिखेंगे सोडियम सल्फेट। सोडियम सल्फेट को रिएक्ट कराए किससे, बेरियम क्लोराइड से, BaCl2। अगर ये डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है तो क्या होगा, ये अपने आयंस में क्या होगा, ब्रेक हो जाएगा। सबसे पहले आयंस में ब्रेक होगा। आयंस में ब्रेक कैसे होगा, Na2 पॉजिटिव, SO4 डबल नेगेटिव, और इसमें क्या होगा, बेरियम, यानी यहाँ पे बेरियम +2 और क्लोरीन 2 बार है तो नेगेटिव। इस तरीके से क्या होगा, आयंस में ब्रेक होगा, और ब्रेक होने के बाद क्या होगा, एक्सचेंज हो जाएंगे आयन। यानी यहाँ पे सोडियम जो हो जाएगा वो किसके साथ आ जाएगा, क्लोरीन के साथ, और बेरियम जो है वो किसके साथ चला जाएगा, सल्फेट के साथ। तो रिएक्शन कंप्लीट होने पर बनेगा क्या, देखते हैं। तो बनेगा क्या, जब सोडियम जाएगा क्लोराइड के साथ तो हो जाएगा सोडियम क्लोराइड प्लस सोडियम क्लोराइड के साथ क्या बनेगा, बेरियम सल्फेट। क्या बनेगा, बेरियम सल्फेट। थोड़ा इक्वेशन को बैलेंस कर देते हैं। ठीक है, इस तरीके से इक्वेशन भी बैलेंस हो गई और हमें ये कंप्लीट भी हो गया इक्वेशन। तो इसी तरीके से क्वेश्चन क्या होता है, समाप्त होता है। 3rd क्वेश्चन तक आज 3 क्वेश्चन बताए गए हैं। आगे और भी क्वेश्चन इसमें बताए जाएंगे जो भी प्रीवियस ईयर बोर्ड एग्जाम में पूछे गए थे। तो आज के लिए इतना ही। तो प्लीज चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।